बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पाकिस्तान न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। सियालकोट गवर्नमेंट हदायत। मिसेस सोनिया सदफ असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट ने शहर सियालकोट का अचानक दौरा किया और कोविड SOPs और हुकूमत की जानब से खिलाफ वर्जी पर शहर में तकरीबन 20 इहाते सील कर दिए। मजीद आटे के ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी पर 80,000 से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाड़ों में छठी 3 रोज़ा मुफ्त आंखों की कैंप का इनेकाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जाम मेहताब हुसैन डहर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक ओबाड़ू तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में छठे 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर सेहत सेनेटर जाम मेहताब हुसैन टहर और डिप्टी कमिश्नर कोटकी उस्मान अब्दुल्ला ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर जाम मेहताब हुसैन टहर ने कहा कि इस फ्री आई कैंप में कराची, खैबर पख्तूनख्वा, घोटकी, सखर, डहरकी और मेहर आई सर्जन, फिजिशियन, डॉक्टर्स खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। DPO जिला बन्नू इमरान शाहिद की ज़ेरे सदारत कराई मीटिंग का इनेकाद। तमाम सर्कल DSPs और SHOs ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल, जुराइम की इंसदादी कार्रवाइयों और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, मनशात फरोश और गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। सियालकोट रेस्क्यू 122 ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मीडिया नुमाइंदगान सियालकोट के मुताबिक रेस्क्यू 122 सियालकोट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत सियालकोट में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत पूरे पौधे तकसीम करने की पुरस्कार तकरीब सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन कचहरी रोड पर मुनक़िद हुई। इसमें रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने कम्युनिटी और रेस्क्यूज में पौधे तकसीम किए। बदज़ां खयाबाने इकबाल पार्क में पौधे भी लगाए गए, जिसमें रेस्क्यूज के अलावा कम्युनिटी के अफराद ने भी शिरकत की। सियालकोट थाना समड़ियाल की हदूद मोटरसाइकिल चोरों के लिए जन्नत बन गई। आए रोज कोई ना कोई शहरी अपनी लाखों रुपए की कीमती मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही एक वाकया कुछ देर कबल समड़ियाल था डस्का रोड नजदर रेलवे फाटक के करीब पेश आया, जहां ढलम भलगन के रहाशी के बिला नंबरी मोटरसाइकिल चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पीली शर्ट पहने लड़का, जिसके साथ 2 औरतें भी हैं, कितनी दीदा दलेरी से मोटरसाइकिल को लेकर रफू चक्कर हो गया। आज डेरा इस्माइल खान में सोशल मीडिया क्लब डेरा की काबीना इत्फाक राय से तश्कील पा गई। इलेक्शन कमीशन के फराइज सीनियर सहाफ़ी इरफान मुगल ने सर अंजाम दिए। अबू मुअज़्ज़म तोराबी सरपरस्त आला, ज़ुबैर शाहीन सदर, सीनियर नायब सदर सैयद रसूल, मदरी जनरल सेक्रेटरी आदिल वकार मुंतखब हुए। इजलास में एतदाल न्यूज़ से अबू मुअज़्ज़म तोराबी, दामान TV न्यूज़ से ज़ुबैर शाहीन, जागो डेरा से आदिल वकार, इंसाफ वेब TV से मोहम्मद बिन खालिद, 9 डेरा न्यूज़ से सैयद रसूल मदनी, शोबी न्यूज़ से शुएब मैसूर और आज का पाकिस्तान TV न्यूज़ से इस्लाम जमान समेत कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। थाना सदर दिवालपुर की कार्रवाई। फ़खर हयात सब इंस्पेक्टर ने मनशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनशात फरोश मुदस्सर अमीर वल्द मोहम्मद अमीर कौम कुरैशी सकना जाफराबाद को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जा से चर्स वजनी 5 किलोग्राम और वटक रकम 500 रुपये भी बरामद की गई। एपका के ज़ेर तमाम विहाड़ी DC कम्प्लेक्स में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना दिया गया और रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत एपका ज़िली सदर तैयब भट्टी और जनरल सेक्रेटरी मलिक शहबाज ने की। एपका के ज़ेर तमाम विहाड़ी में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी जलसा और मुजाहरा किया गया, जबकि रैली की क़यादत ज़िली सदर तैयब भट्टी और ज़िली जनरल सेक्रेटरी मलिक शहबाज ने की। ज़िली सदर तैयब भट्टी ने कहा कि अब हम अपना हक हर कीमत पर लेंगे। पंजाब हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात पूरे करे, जबकि वफाकी मुलाजमीन को 25% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए तो सूबाई क्लर्क से मुलाजमीन को भी इनका हक दिया जाए।
MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने अपनी इंतखाबी हल्का को ग्रीन बनाने के लिए फूलदार पौधे लगाने के लिए सरगर्म। तकरीबन 2.5 साल कबल हल्का NA 164 में शुरू की गई ग्रीन पाकिस्तान मुहिम जारी। वोट के जरिए कामयाब करवाने के लिए हर वोटर के नाम का एक फूलदार पौधा लगाया जा रहा है और PTI MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने अपनी इंतखाबी हल्का को ग्रीन पाकिस्तान का हिस्सा बनाते हुए फूलदार पौधे लगाने के लिए कोशां हैं और इनका कहना है कि अपनी इस मुहिम में 82,086 फूलदार पौधे लगाने का अज़्म रखा है। बिहाड़ी जाहिद नवाज मुरवत की बतौर TPO तैनाती के बाद जिला भर में डाकू राज कायम हो चुका। दिन दहाड़े और सरे शाम डकैती की वारदातों का न थमने वाला सिलसिला जारी। 24 घंटों में जिला भर में 20 से जायद डकैती की वारदातों के बावजूद कोई भी मुल्जिम न पकड़ा जा सका। जाहिद नवाज मुरवत की बतौर TPO तैनाती के बाद जिला भर में डाकू राज कायम हो चुका। दिन दहाड़े सरे शाम डकैती की वारदातों का न थमने वाला सिलसिला मुसलसल जारी। 24 घंटों के दौरान जिला भर में 20 से ज्यादा डकैतियों की वारदातों के बावजूद कोई भी मुल्जिम नहीं पकड़ा जा सका। एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद ज़हूर बाबर अफरीदी की विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमन एबटाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल वहीद की बेटी की क़यादत माली ताउन फूल भी पेश किए गए। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते। गुज़श्ता रोज़ ज़िली पुलिस सरबराह एबटाबाद ज़हूर बाबर अफरीदी ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले एबटाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल वहीद की 10 साला बेटी की विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अयादत की और उससे फूल पेश किए। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज सुहेल विर्क चार्ज संभालते ही अपने मनपसंद और सिफारिशियों को नवाजने लगा। दूर दराज से आए हुए साइलिन से हद तक आमेज रवैया। ननकाना साहब ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज सुहेल विर्क ने TW का पहले दिन ही चार्ज संभालते ही अपने मनपसंद और सिफारिशियों को नवाजने लगा और दूर दराज से आए हुए साइलिन से हद तक आमेज रवैया मुकामी होने के साथ साथ अपने वर्क होने की तशहीर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को ब्लैकमेल करने लगा और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की दोहाइयां आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। ननकाना साहब हाजी मोहम्मद जावेद टैलेंट हिंद प्रोग्राम के तहत गुरु नानक डिग्री कॉलेज बराए खवातीन ननकाना साहब की तालबात ने आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से अपनी अपनी चीज़ों को डिस्प्ले किया और जिसमें पंजाब की सकाफत के मुख्तलिफ रंग नुमाया किए गए। तालबात ने हाथ की बनाई हुई अशिया, कढ़ाई और दीगर चीज़ों में अपनी महारत और हुनरकारी का मुजाहरा किया। असातिज़ा इकराम ने स्टॉल की तैयारी में तालबात की रहनुमाई की। प्रिंसिपल डॉक्टर निगहत खुर्शीद ने कहा कि तालबात और असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए सालाना जलसा तकसीम इनामात में इन्हें इनामात दिए जाएंगे और इस तरह प्रिंसिपल डॉक्टर निगहत खुर्शीद हमेशा असातिज़ा और तालबात की मुस्बत कामों के लिए रहनुमाई करती रहेंगी। अब रुख करते हैं डैरकी का। डैरकी जहां TNB लिबर्टी पावर प्लांट कंपनी के गेट के आगे शौकत लोलाई के वर्षा का एहतजाज और डैरकी के नवाही इलाका नौकोट के करीब TNB लिबर्टी पावर प्लांट के गेट के आगे एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में शौकत लोलाई के साथ साला बच्चे मोहम्मद रमज़ान भी अपने बाप के इंसाफ के लिए मौजूद। एहतजाजी मुजाहरा लोलाई यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया। इस मौके पर माशूक अली, जमालुद्दीन, गुलाम यासीन और मंजूर अहमद लोलाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले कंपनी के अंदर मजदूर शौकत लोलाई ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट के बायस शौकत अली लोलाई का जिस्म 70% जलने के बाद उसे इमरजेंसी की सूरत में कराची हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जो कंपनी की नाअहली सबब वो जख्मी किताब न लाते हुए चल बसा और कंपनी ने हमारी किसी किस्म की कोई भी मदद नहीं की। मंडी अहमदाबाद नायब तहसीलदार बहादुर खान का इंतजामिया मंडी अहमदाबाद के साथ बाजार का दौरा। सब्जी की दुकानें, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर और होटल SOPs पर अमल दरामद करते हुए खुले रह सकते हैं और होटल वाले खाना सिर्फ पार्सल ही दे सकते हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 3 सऊदी दोस्तों ने पियानो बजाने वाला रिपोर्ट तैयार कर लिया। मशरकी सऊदी अरब की मारूफ कमिश्नरी अल एहसा में टेक्नोलॉजी और म्यूजिक के शौकीन 3 सऊदी अरब नौजवानों ने पियानो बजाने वाला रिपोर्ट तैयार किया। टीम के सरबराह अहमद अल हाजी ने बताया कि बचपन से ही म्यूजिक का शौक और टेक्नोलॉजी से भी दिलचस्पी है। अपनी टीम में म्यूजिक और टेक्नोलॉजी के माहिर जमा किए और रिकॉर्ड
وقت میں پیانو بنانے اور بجانے والی ریبورڈ تیار کیا۔ کام تقسیم کیا گیا تھا اور ہر ایک نے ریبورڈ کا ایک ایک حصہ تیار کیا اور اس طرح مکمل ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز۔